सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। समाद कुमुदी जो कि बांग्ला भाषा में था तथा मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद जो कि शिकागो में आयोजित हुआ था में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या जिसका असली नाम था मार्गरेट नोवेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अड्यार जो कि मद्रास में है। थियोसोफिकल सोसाइटी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके दो प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजी। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। वर्ष 51 में नरोजी, फरदौनजी, दादा भाई नरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयास्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नायकर, पेरियार। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। संस्था आत्मीय सभा। संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्थापना 1815 ईस्वी में। स्थल कलकत्ता। प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। स्थापना 1828 में किया गया। स्थल कलकत्ता।
इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा, जिसका संस्थापक राधाकांत देव थे, स्थापना 1829 ईस्वी में, स्थल कलकत्ता। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में, स्थल कलकत्ता। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। परमहंस मंडली का संस्थापक था ददोबा पांडुरंग, 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। स्थल बम्बई। प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। परमहंस मंडली का भारतीय ब्रह्म समाज, जिसका संस्थापक था केशव चंद्र सेन, 1866, स्थल कलकत्ता। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, 1867 में बम्बई में प्रार्थना सभा का स्थापना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया। स्थल था बम्बई, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय लाहौर हो गया था आर्य समाज का, लेकिन स्थापना मुंबई में हुआ था 1875 में। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना इसका उद्देश्य था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका संस्थापक था मैडम HP ब्लावत्स्की व हेनरी ऑलकट। स्थापना वर्ष था 1875 और स्थल था न्यूयॉर्क। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज, इसका संस्थापक था शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, 1878 में स्थापना हुआ था साधारण ब्रह्म समाज का। स्थल कलकत्ता। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना MG राणा डे 1887 में बम्बई में किया। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद, 1897 में। स्थल बेलूर। प्रमुख उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में भारत सेवक समाज को गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में स्थापना किया था। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। पूना सेवा सदन, रमाबाई रानाडे ने 1909 ईस्वी में पूना सेवा सदन का स्थापना किया। महिला कल्याण को बढ़ावा देना एवं उसका उत्थान करना इस संस्था का उद्देश्य था। सोशल सर्विस लीग, NM जोशी, 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना बम्बई में की। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना इस संस्था का, सोशल सर्विस लीग का उद्देश्य था। विमेन इंडियन, इसकी स्थापना 1923 में की गई। स्थल मद्रास। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदयास्नान, इसका संस्थापक दादा भाई नौरोजी, हरदून जी, HS बंगाली। स्थापना 1851 में बम्बई में हुआ था। इसका उद्देश्य पारसी या ज्यूश धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेत्री के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कोका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता था, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, जिसका संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। स्थल अलीगढ़। विशेषता था यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद संस्थापक थे। स्थल था पंजाब। इस आंदोलन का विशेषता यह था कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था यह। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई इसका संस्थापक था। स्थल था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन, सैयद अहमद, संस्थापक सैयद अहमद राय बरेलवी था। स्थल था पटना, प्रमुख केंद्र था इसका। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम, नवजात कन्या हत्या कानून, गवर्नर जनरल था जॉन सॉर। 1795 में यह कानून लाया गया। विशेषता था इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोध कानून लॉर्ड वेलेजी के समय में बना। वर्ष था 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। वर्ष था 1829। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में यह अधिनियम बना 1856 में। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम गवर्नर जनरल लैंसडाउन के काल में हुआ था 1891 में। विशेषता 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के काल में लाया गया। वर्ष 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 14 ईयर 14 वर्ष निश्चित की गई। बालकों के लिए 18 वर्ष, बालिकाओं के लिए 14 ईयर 14 वर्ष निर्धारित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। वर्ष 1937। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन वेरो के काल में। वर्ष 1943। विशेषता 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया।